नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्रे येने त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सादर चरण स्पर्श। महाराज जी राधे राधे। खुश रहिए। वैसे तो मैं भगवती का उपासक हूँ, लेकिन मेरी ये धर्मपत्नी है। इन्होंने कहा मेरा एक सपना है, उसे पूरा कर दीजिए, मुझे महाराज जी से मिलवा दीजिए। इनको लेकर के ही आया हूँ। साथ में छोटी बहन है, एक भांजा एक भांजी है। महाराज जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ अपने हृदय के अंतःतल से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सनातन धर्म के इतने सारे अनुयायियों को आप इतनी सही दिशा देते हैं। क्योंकि मैं पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हूँ और मुंबई में रहता हूँ। अच्छे खासे यजमान हैं आप सबके आशीर्वाद से, और आपकी कथाओं की चर्चा होती है। विशेष करके मेरी ये जो धर्मपत्नी हैं, ये रोती हैं जब आप कथा कहते हैं तो, और इनकी इच्छा है कि आपका चरण स्पर्श कर सकें। उनको यही मौका दे दीजिए, मेरी यात्रा सफल हो जाए, क्योंकि इनके लिए ही आया हूँ। बाकी मेरी भगवती में ही निष्ठा है, वहीं बनी रहे। जी जी, ये आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो भगवती और भगवान ये कोई दो थोड़ी हैं। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नारायण ही भगवती के रूप में प्रकट हुए। इसलिए भगवती तो नारायण के संग है। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी ही तो भगवती है। इसलिए लक्ष्मी, नारायण और भगवती, इनमें हमें कभी अंतर नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय हैं, ये तो उपासना की पद्धति अलग बतलाते हैं। कि गोस्वामी जी ने भी बहुत स्पष्ट लिखा है कि आदिशक्ति जिह जग उपजाया सो अवतरहि मोर यह माया। जब स्वयं नारायण अवतरित हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आदिशक्ति को भी अवतरित होना होगा, तभी धर्म की स्थापना होगी। और स्वयं वासुदेव जो 16 कलाओं से आए थे, उन्होंने भी बिना राधे के इस ब्रजभूमि को जो है वो तृप्त नहीं कर सकते थे। तो आदिशक्ति तो सबसे ऊपर हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी हम यही पढ़ते हैं कि उनसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। हालांकि हर पुराण में, हर वेद में, हर देवता में सबसे पहले वही स्थापित हैं, लेकिन आदिशक्ति के बिना तो यह संसार शक्ति विहीन हो जाता है ना महाराज जी। मैं अपनी जो मेरी इच्छा है, जो मेरा मत है, मैं उसे प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वयं भी आपसे बहुत प्रभावित हूँ, और वो सिर्फ इसलिए। लेकिन एक चीज़ खटकती है महाराज जी, उसे सार्वजनिक रूप से पूछने में भय करता हूँ। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, अगर आप आदेश दें तो मैं पूछ सकूं? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उस शंका का समाधान ना आप अभी पूछिए तो सबको लाभ मिलेगा। आदेश है ना भगवान? बिल्कुल। जरा भी अगर आपके मन में कुछ ऐसा हुआ तो मेरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। ना आप तो बिल्कुल पूछिए, जो आपका प्रश्न है निश्चित पूछिए। नारायण, मेरी इच्छा ये है कि यहाँ सब सनातन धर्मी हैं। ठीक है। और हम लोग जो है हमेशा जो उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, अपने सनातन धर्म से देते हैं। हमारे जितने भी आप जैसे महान कथावाचक हैं, आप सब में अलग हैं। उनकी कथाओं के बीच में माइकल जैक्सन, मुगल या इस तरह से जो सिकंदर इत्यादि जो लोग आते हैं, उनकी जगह पर महाराज अगर हम लोग जो है अपने पुराणों से, अपने शास्त्रों से उदाहरण देना चालू करें। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा था बचपन में, तो हमें भी वही औरंगजेब, बाबर पढ़ाए गए थे। लेकिन जब हम देखते हैं पुरातत्ववेत्ता, वह कहते हैं कि ये पत्थर 500 साल नहीं, ये तो 5000 साल पुराना है, तो हमें आभास होता है कि नहीं, हमको गलत पढ़ाया गया। तो हमारी इच्छा है महाराज जी कि आप सभी लोग, या मैं को विवेक निधि बल्लभ हैं तुम्हें सके उपदेश, आपको उपदेश देने का अर्थ नहीं है महाराज जी, पाँव कांपेंगे आपको उपदेश देने में। सिर्फ ये इच्छा है कि उदाहरण भी जो सेट किए जाएं वो भी सनातन धर्म और वैदिक पुराणों से ही हो, तो बड़ी आत्मी प्रसन्नता होगी। क्योंकि वहाँ भरे पड़े हैं, कम नहीं है। सही है, सही है। क्या है, शास्त्रों की बातें जो है ना,
उन्हें समझाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कर्मों का दंड मिलना है, ये बात तो भीष्म पितामह से समझाई जा सकती है जी, समझाते भी हैं हम कि भीष्म पितामह को अपने कर्मों का दंड मिला, बाणों की सैया, ठीक है। जैसे आज ही हमने कथा में कहा कि जो 100 साल की चाहत रखने वाले थे वो माइकल जैक्सन 50 साल में निपट गए। तो ये एग्जाम्पल इस बात के लिए दिया गया कि आप ये ना सोचें कि हमारे पास पैसा है तो हम पैसे के बल पर अपनी आयु लंबी कर लेंगे। इसलिए जो एग्जाम्पल जिस प्रकार का है वो देना पड़ता है, और वो देने के लिए व्यक्तिगत, जैसे कल ही के का निधन हुआ तो प्रेजेंट में वो एग्जाम्पल देना ज़रूरी ये है कि जो व्यक्ति फिटफाट है, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐशो आराम की ज़िंदगी, वो भी तो श्वास तुरंत देखते देखते निकल गई। इससे ये समझ लेना चाहिए प्रेजेंट के एग्जाम्पलों से कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यदि इस बात को आज के समय से, कल की बात से ही हमने आपको यदि समझा दी तो वो समझाने के लिए है। बाकी जो गहराई की बातें हैं वो तो शास्त्रों की ही दी जाएंगी, पर प्रेजेंट की बातें समझाने के लिए प्रेजेंट के उदाहरण भी दिए जाते हैं, वो केवल समझाने के लिए। जी महाराज जी, देश काल वातावरण का उदाहरण बहुत जरूरी होता है, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है ना कि हमें अपने शास्त्रों पर ज़्यादा जोर देना है। शास्त्रों के बिना, शास्त्र तो नींव है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो श्रीमद् भगवद गीता सबसे नीचे रखी थी, ऊपर उनकी ना जाने कितने राइटरों की बुक रखी थी, किताबें उनके, ग्रंथ उनके अपने। तो एक व्यक्ति ने कह दिया स्वामी विवेकानंद जी से, देखो तुम्हारी गीता तो सबसे नीचे है और हमारे राइटरों के लिखे ग्रंथ ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी ने झट से अपनी गीता खींच ली, और जब खींची तो सारे वो जो पुस्तकें ऊपर रखी थी गिर गईं। स्वामी जी ने कहा वेश तो यही था, सब रखे थे तो क्या हुआ, पर वेश तो यही, रखे इसी के ऊपर थे, ये गिरी तो सब गिर गए। यदि भगवद गीता गिर जाएगी, वेद पुराण गिर जाएंगे तो सब गिर जाएगा, वेश तो यही है। बस महाराज जी की इच्छा थी, और मैं बहुत जल्दी अकेले आऊँगा और आपकी चरण सेवा में थोड़ा समय दूंगा। अभी क्योंकि ये बच्चे लोग हैं और बहुत सारे भक्तों की बहुत इच्छा है कि आपसे दो बात कर लें, इसलिए मैं अभी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दिल से दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों तो खुद विप्र देवता हैं भगवान, हम तो ब्राह्मणों के चरण धो धो के पीते हैं। ब्राह्मणों की दशा आपसे छुपी नहीं है महाराज जी। तो हम तो अपना सवेरे रोज यहाँ ब्राह्मणों के चरण धुलकर हम सभी के चरणामृत लेते हैं, तो हम तो ब्राह्मणों के सदा दास हैं। आपका आशीर्वाद दीजिए बस। विप्र प्रसादात धरणी धरो, हम आप जमान कोई नहीं है महाराज जी, बस आशीर्वाद दीजिए और इन्हें थोड़ा सा और आशीर्वाद दीजिए ताकि ये तृप्त हो सके। मेरी धर्मपत्नी है, बहुत धर्मपरायण है। याद रखिएगा, जिस देश में, जिस घर में, जिस व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा होती रहेगी, उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं हो सकता, जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेता रहेगा। इसलिए जय हो। हम तो रोज ब्राह्मणों के चरण धुलते हैं और रोज चरणामृत लेते हैं। ब्राह्मणों के चरणों का चरणोदक, माता का चरणोदक, अपनी माँ का, अपने पिता का और ब्राह्मणों का 3 चरणोदक, और अपने गुरु जी का 4 चरणोदक हम लेते रहते हैं, क्योंकि हम गंगा जी तो जा नहीं पाते, तो हमारे लिए तो ये 4 गंगा यही है, माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण। इनके चरणों का चरण प्रक्षालन गंगा